बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान सज्जाद मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नियाज़ी टीवी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कासिम सुलेमानी के कातिल दुनिया के किसी भी कोने में महफूज नहीं हैं। वो ट्रंप हो या कोई और, सबको सज़ा मिलेगी। इनको मुँह छुपाने की कोई भी जगह नसीब नहीं होगी। ईरानी जनरल का दो टोक पैगाम। दूसरी जानिब सऊदीया और इसराइल इस वक्त ट्रंप को ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स को निशाना बनाने के लिए दबाव डाल रहे हैं। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट ने नया तहलका मचा दिया है। आखिर माजरा क्या है? ये सब और इसके हवाले से तमाम तफसीलात जानने के लिए वीडियो का आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तिमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगी बेल आइकन को भी दबाएं और कमेंट्स में अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह करें। नाजरीन, अमरीका को इस वक्त खदशा है कि ईरान जल्द ही इसकी धज्जियाँ उड़ाने वाला है। इसलिए इसने आज से 2 रोज़ कबल ईरान की सरहद के करीब हंगामी तौर पर अपने जदीद तरीन 2 जंगी तैयार रवाना कर दिए हैं, ताकि वो ईरान को वाज़ेह तौर पर पैगाम दे सके कि हम भी तुम्हारा मुकाबला करने को तैयार हैं। इसराइली अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी जुडिशरी के चीफ ने जुमा के रोज़ अपने खिताब में कहा कि जनरल कासिम सुलेमानी के कातिल दुनिया के किसी भी कोने में महफूज नहीं रहेंगे। जनरल कासिम सुलेमानी को खराज तहसीन पेश किए जाने के हवाले से मुनक्किद इवेंट से खिताब करते हुए इब्राहिम राइसी ने कहा, ट्रंप जो कि इस हमले का असल मास्टरमाइंड था और जिसने ये पूरी गेम प्लान की थी, वो भी हमारे कहर से बच नहीं पाएगा। दोस्तों, ईरानी चीफ ने कहा है कि अमेरिका से सख्त और कड़ा बदला लिया जाएगा। अभी तक उन्होंने हमारे हमलों की झलकियाँ ही देखी हैं, उन्होंने हमारा असल रूप तो देखा ही नहीं। उन्होंने कहा है कि हमारी नज़र में जनरल सुलेमानी को मारने वाले सब एक जैसे हैं। हमें इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि इनके कत्ल में किसका कितना हाथ था, बल्कि गर्ज इस बात से है कि इनके कत्ल में कौन कौन मुलव्विस था। ईरानी चीफ ने ट्रंप को खबरदार करते हुए कहा है कि तुम पर हमला कभी भी और कहीं से भी हो सकता है। उन्होंने कहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे अमेरिका में ऐसे लोग मौजूद हों जो तुम्हारे इस जुर्म की तुम्हें सज़ा दे दे। ईरानी चीफ ने कहा है कि इस वक्त दुनिया में किसी भी मुल्क से लड़ने में कोई खतरा नहीं है। हम अपने हरीफों को मैदान जंग में ऐसा जवाब देंगे कि इनको ज़मीन भी जगह नहीं देगी। दोस्तों, ईरानी चीफ ने मज़ीद कहा है कि हम ये फैसला कर चुके हैं कि हमें क्या करना है। अब अमेरिका को ये सोचना है कि वो क्या करेगा। उन्होंने कहा है कि अमेरिका की बेजा पाबंदियों से ईरान ने जितना नुकसान उठाया है, शायद ही इतना किसी मुल्क ने उठाया हो, लेकिन हमने इसके बावजूद अमेरिका को आज तक कुछ नहीं कहा। पर जनरल कासिम सुलेमानी को मारकर अमेरिका ने हमारे अंदर सोए हुए शेर को जगाया है। दोस्तों, वो कहते हैं कि अब हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, हम अपनी पूरी कुव्वत लगा देंगे, लेकिन अमेरिका को ऐसा मज़ा चकाएंगे कि ये याद रखेंगे कि इसने किससे पंगा लिया है। दोस्तों, ईरानी चीफ का ये बयान इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि अमेरिका पहले ही से खौफ में मुब्तला था कि न जाने कब ईरान की जानिब से कोई बड़ा हमला देखने को मिल जाए। दोस्तों, ईरानी चीफ का ये बयान इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि अमेरिका पहले ही इस खौफ में मुब्तला है कि न जाने कब ईरान की जानिब से कोई बड़ा हमला देखने को मिल जाए। लेकिन ईरान ने हमले से पहले अमेरिका को इसकी नवीद सुना दी है कि आखिर तुम्हें कैसे निशाना बनाने वाले हैं, जबकि अमेरिकी सदर ट्रंप को ईरान ने डायरेक्ट धमकी दी है कि तुम्हें हम नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हारे पास आके या फिर तुम्हारे अंदर जो लोग मौजूद होते हैं तो तुम्हारे अपने लोगों में से कोई तुम्हें मार डालेगा। तो दोस्तों, ट्रंप ईरानी चीफ के इस बयान के बाद इस खौफ के बुखार में मुब्तला रहेंगे कि न जाने कब कौन कहां से इन पर हमला कर दे। तो दोस्तों, इसीलिए अब चंद दिनों में हो सकता है अपनी जान बचाने के लिए एक मरतबा फिर ज़ेरे ज़मीन बंकर में चले जाएं। पर क्या वो इस बंकर में महफूज रह पाएंगे, ये तो खुदा ही जानता है। वहीं आपको यह भी बताते चलें कि ईरानी चीफ का यह बयान अमेरिका के साथ साथ जर्मनी और बरतानिया पर भी कहर बनकर टूटा है, क्योंकि आज से 1 रोज़ कबल अमेरिका के एक ही अखबार ने इंकशाफ किया था कि ईरानी जनरल के कत्ल में अमेरिका के साथ साथ बरतानिया और जर्मनी भी मुलव्विस था। जब जनरल कासिम सुलेमानी पर हमला हुआ तो इस वक्त इराक की एयरपोर्ट की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी बरतानिया की सिक्योरिटी एजेंसी के पास थी, जबकि जर्मनी में भी अमेरिका को ईरानी जनरल के हवाले से अहम डिटेल फराहम की थी। तो नाजरीन, ईरान ने अपने इस बयान से इन सब को वाज़ेह कर दिया है कि जो आग इन सब ने मिलकर लगाई है, ईरान इस आग में इन सब को हाँकेगा। ईरान इस मर्तबा किसी को भी नहीं बख्शने वाला, क्योंकि वो बड़ी देर से इसी ताक में था कि कब इसको मौका मिलेगा और वो इन सब को सबक सिखाएगा। तो ईरान को ट्रंप की सदारत छोड़ने का मौका सबसे अच्छा और बेहतरीन मौका नज़र आया, इसलिए इसने फैसला किया है कि ये ट्रंप की हुकूमत के इन्हीं आखिरी दिनों में ट्रंप को और इसके हवारियों को भी आखिरी दिन बना देगा। तो दोस्तों, अब इस हवाले से देखना ये बाकी है कि आखिर ईरानी चीफ के बयान पर अमेरिका और इसके हवारियों का क्या रद्द अमल सामने आता है। क्या ये ईरान को जवाब देने के लिए कोई बड़ा कदम उठाएंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि इसराइल और सऊदी अरब इस वक्त अमेरिका पर ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स को निशाना बनाने के लिए दबाव डाल रहे हैं। अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट ने तूफान बर्पा कर दिया है। इसराइल और सऊदीया ट्रंप को ईरान के न्यूक्लियर मिशन पर सर्जिकल स्ट्राइक करने के हवाले से प्रेशराइज कर रहा है। दोस्तों, अखबार के मुताबिक दोनों ममालिक कह रहे हैं कि कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर ईरान इस हमले के जवाब में काउंटर अटैक करता है तो हम तुम्हारे साथ मिलकर इसका जवाब देंगे। अखबार ने दावा किया है कि ये ट्रंप को कह रहे हैं कि अगर तुमने ईरान को ना दबाया तो जो बाइडन आते साथ ही ईरान से हाथ मिला लेगा। इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि तुम ईरान पर हमला करो ताकि ईरान भी जवाब में अमेरिका पर हमला करें और इस तरह दोनों ममालिक के माबैन जंग की सूरत हाल पैदा हो जाए। अखबार ने इंकशाफ किया है कि इसराइल और सऊदी अरब मिलकर अमेरिका को जंग की जानिब धकेलना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आने वाली हुकूमत इनके हक में बेहतर नहीं होगी। आपकी तरह इनकी इशारों पर नाचने वाले और ना ही इन दोनों की बात मानने वाली है। ये चीज़ ही इन दोनों को खटक रही है, इसलिए इन्होंने इसराइल के एजेंट के तौर पर अमेरिका के सदारती ओहदे पर काम किया है। वो काम करते हैं जो कि इसराइल के हक में बेहतर हो और इसकी मर्जी के मुताबिक हो, और अब ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि ट्रंप भी इस वक्त हवास बाख्ता हो चुके हैं। जो कि एक जानिब इन्हें तो अपनी हुकूमत जाने का गम है, तो दूसरी जानिब इनको इस बात का खौफ है कि ईरान मरवाने का मंसूबा बना रहा है। इन हालात में वो भी ईरान से पंगा लेने से पहले 1000 बार सोचेंगे। अब इस हवाले से देखना ये बाकी है कि वाकई इसराइल और सऊदीया के प्रेशर में आकर इन पर चढ़ाई कर देंगे और अपने हाथों से अपने मुल्क को मौत के मुंह में फेंक देंगे। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।